मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती, बल्कि यह हमें गहरे संदेश देती है। यह कहानी प्यार, जुनून और मानसिक अस्थिरता की एक ऐसी भयावह तस्वीर पेश करती है जो यह दर्शाती है कि जब प्यार पर पागलपन हावी हो जाता है तो वह विनाश का कारण बन सकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक मानसिक रूप से अस्थिर पति अपनी पत्नी पर खतरनाक हद तक हावी हो जाता है। तो आइए इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को सुनते हैं। नेहा और कबीर की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने में दोनों एक खुशहाल जोड़ी की तरह लगते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कबीर एक तेज तर्रार, आकर्षक और सफल इंसान था, लेकिन वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। नेहा को शुरू में इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किसके साथ शादी कर रही है। कबीर को अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, लेकिन यह प्यार एक जुनून में बदल गया था। वह चाहता था कि नेहा सिर्फ उसी की रहे। उसे हर वक्त यह डर सताता रहता था कि नेहा किसी और से बात न कर ले। किसी और से हंसकर बात करना तो दूर की बात थी, अगर उसने किसी पुरुष सहकर्मी से सामान्य बातचीत भी की तो कबीर आग बबूला हो जाता था। कबीर का गुस्सा खतरनाक था। कभी वह घर का सामान तोड़ देता तो कभी नेहा पर चिल्लाने लगता। उसकी मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन नेहा यह सोचकर चुप रहती थी कि शायद वह बदल जाएगा। नेहा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी और उसकी सफलता से कबीर खुश होने के बजाय परेशान रहता था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि उसकी पत्नी बाहर की दुनिया में इतने लोगों से मिले जुले। एक दिन ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया, आदित्य। वह नेहा के साथ काम करता था और दोनों की दोस्ती हो गई। यह बात कबीर को नागवार गुजरी। तुम मुझसे इतनी बात क्यों करती हो? कबीर ने गुस्से से पूछा। कबीर, वो मेरा सहकर्मी है, दोस्त नहीं। नेहा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कबीर को समझाना आसान नहीं था। उसने नेहा का फोन चेक करना शुरू कर दिया। उसके हर कॉल और मैसेज पर नजर रखने लगा। जब भी वो ऑफिस से देर से आती तो वह उसे सवालों की बौछार कर देता। क्या तुम मुझसे ऊब चुकी हो? क्या तुम्हें किसी और का साथ चाहिए? कबीर की आंखों में पागलपन झलकने लगा था। नेहा को अब डर लगने लगा था। उसने सोचा कि कबीर को डॉक्टर से दिखाया जाए, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा कहा तो कबीर भड़क जाएगा। नेहा ने कबीर के मूड को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को बदल लिया। उसने अपनी हरकतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि कबीर को शक न हो। लेकिन कबीर की मानसिक स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे हर चीज में साजिश नजर आने लगी थी। एक रात नेहा ऑफिस से घर आई तो कबीर पहले से ही गुस्से में बैठा था। आज फिर देर हो गई, किसके साथ थी? कबीर, प्लीज हर बार शक मत किया करो। लेकिन कबीर नहीं रुका। उसने नेहा का फोन जबरदस्ती छीन लिया और आदित्य के कुछ मैसेज पढ़े जो सिर्फ काम से जुड़े हुए थे। लेकिन कबीर को लगा कि नेहा उसे धोखा दे रही है। गुस्से में आकर वह किचन की तरफ गया। वहां से एक चाकू उठाया और कांपते हुए नेहा की तरफ बढ़ा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही कबीर ने उसे चाकू मार दिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर खून फैल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी पड़ोसियों ने चीखें सुनी और पुलिस को फोन कर दिया। कबीर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और कबीर को पकड़ लिया। नेहा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उसकी जान बच गई। नेहा कई हफ्तों तक अस्पताल में रही। इस दौरान आदित्य ने उसकी बहुत मदद की। उसने अस्पताल में उसकी देखभाल की, उसकी हिम्मत बढ़ाई और हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। नेहा धीरे धीरे कबीर के साये से बाहर निकल रही थी। उसने कबीर से तलाक लेने का फैसला किया। जब एक दिन कबीर को जेल से लाकर अस्पताल में नेहा से मिलने की अनुमति दी गई तो उसने आंखों में आंसू लेकर माफी मांगी। नेहा, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन नेहा का दिल अब पत्थर हो चुका था। तुम अब मेरे लिए मर चुके हो। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, हमारे रिश्ते को भी मार दिया। उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, अब यही मेरा भविष्य है, यही मेरा परिवार है।
आदित्य मुस्कुराया और नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा को अब एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार शक और जुनून से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से चलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और पागलपन के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। अगर रिश्ते में शक, स्वामित्व और जुनून आ जाए तो वह रिश्ता धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए खतरा बन सकता है। अगर कोई रिश्ते में बार बार चोट पहुंचा रहा है तो वहां रुकना समझदारी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बर्बाद करना होता है। सच्चा प्यार हमेशा विश्वास और समझदारी पर टिका होता है, न कि डर और संदेह पर। रिश्ते प्यार से चलते हैं, लेकिन अगर उसमें शक, जुनून और पागलपन आ जाए तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।